नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। रामनगरी अयोध्या के लिए आज बेहद खास दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आज 15,700 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने यहां एक रोड शो भी किया और इस दौरान लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इस बीच राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि बीजेपी इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है और अब जल्द ही लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। उधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि भगवान राम के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही है। अब सिर्फ इतना ही बचा है कि बीजेपी जल्द ऐलान करेगी कि अयोध्या या किसी अन्य जगह से भगवान राम उनके उम्मीदवार होंगे। यानी कि श्री राम की शरण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ 15,700 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहाँ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता ने हमें रास्ता दिखाया। हम पुरातन और नूतन को साथ लेकर चलते हैं। एक समय था कि रामलला टेंट में थे, अब रामलला को पक्का घर मिला है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में अति उत्साह स्वाभाविक है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले
सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच राम मंदिर का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि बीजेपी इसके जरिए पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। थरूर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सवाल उठाया कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी। उसका क्या हुआ? अच्छे दिनों का क्या हुआ? थरूर ने आरोप लगाया कि इसके जरिए बीजेपी खास संदेश देना चाहती है। थरूर ने अयोध्या राम मंदिर के बाद फरवरी में अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अब जल्द ही देश में चुनावों की घोषणा हो सकती है। थरूर ने आगे लिखा कि 2019 में जब घातक नोटबंदी की वजह से चीजें बिगड़ रही थी, तब पुलवामा आतंकवादी हमले को नरेंद्र मोदी ने चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बनाते हुए जमकर भुनाया। अब 2024 में ये साफ है कि बीजेपी अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगी। नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही है। अब सिर्फ इतना ही बचा है कि बीजेपी जल्द ऐलान करेगी कि अयोध्या या किसी अन्य जगह से भगवान राम उनके उम्मीदवार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अनिल गोयल, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में। प्रखर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक यादव, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अशोक जी कार्यक्रम में। और राम प्रकाश पांडे, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल गोयल जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से आज भव्य तरीके से आयोजन किया गया, राम मंदिर के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे, ऐसे में अब विपक्षी पार्टियां इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। और जल्दी एक ऐसा वक्त आएगा जब भारतीय जनता पार्टी ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगी कि इस जगह से भगवान राम उनके उम्मीदवार हो गए हैं। वक्ता दुबे जी, विपक्ष का तो सीधा ही बात है कि वो हर विकास कार्य में रोड़े अटकाना, हर विकास कार्य में राजनीति देखना एक उनकी आदत और परंपरा हो गई है। आप निश्चित तौर पर जो आज देश का विकास हो रहा है, जो आज अयोध्या का विकास हो रहा है, जो अयोध्या को पूरे विश्व के केंद्र में आ गई है, आप ये गर्व की बात है और उस गर्व की बात के करने के लिए ये इसको इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको देश का विकास भा नहीं रहा। इनको, और जहाँ तक हिंदू हृदय सम्राट की बात है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट है ही, उसके अंदर कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब जो काम करेगा उसका नाम भी होगा, जो काम करेगा वो लोगों के दिल में बसेगा भी, और जो काम नहीं करेगा, जो सिर्फ कमियां निकालेगा और कमियां निकालकर एयर कंडीशन के बैठ के हिंदुस्तान को पहुंचेगा, तो उसका तो परिणाम किसी पास नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि इस विरोध करते करते पहले बीजेपी का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, भारत का विरोध, अब भगवान राम के विरोध उतर गए हैं। आप एक बार बताएं, भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भव्य राम मंदिर बनने में क्या योगदान रहा, ये अपनी तरफ झाड़ करके देखना चाहिए। और अगर कोई योगदान भी नहीं रहा
तो कम से कम समर्थन होना चाहिए। समर्थन भी नहीं करा, हमेशा विरोध करा, हमेशा रोड़े अटकाए, हमेशा लोगों को बहकाया, हमेशा लोगों को बहका के इन्होंने चीज देश का वातावरण खराब करने की कोशिश की। और आज वो सब होने के बाद में भव्य राम मंदिर ही, मतलब भव्य राम मंदिर में आप ये देखोगे अयोध्या में चारों तरफ का विकास हो रहा है। चाहे एयरपोर्ट का विकास ले लो, चाहे आप रेलवे स्टेशन का विकास ले लो, चाहे आने जाने की विकास ले लो, चाहे सड़कों का विकास ले लो। अकेले ही राम मंदिर में यानी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एक तरह से पर्यटन स्थल कह लो, बहुत बड़ा स्थल बन गया है, जहाँ पर लोग वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी वहाँ पर जाने के लिए आते हैं और इनको राजनीति दिखाई दे रही है। ये कहता हूँ कि ये विरोध, इनका विरोध करते करते ये राम के विरोध पर उतर है। बिल्कुल। और इसके अरबों लोग, ये वो लोग हैं जो लोग सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ चल रहे हैं। ठीक है अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ प्रखर जी भी हैं कांग्रेस से। प्रखर जी, लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है इस मुद्दे के जरिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि IUML जो मुस्लिम लीग है उसने आपको सलाह दी है कि इस तरह के एजेंडे में किसी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को नहीं फंसना चाहिए। न्योता मिला है आपको, क्या आप जाने से गुरेज करेंगे? क्योंकि सलाह जहां से आ रही है वो आपके साथ गठबंधन में है, किस तरफ जाएंगे आप? यदि आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को आप निराश करेंगे, और नहीं जाते हैं तो हिंदू भावनाएं आहत होंगी। क्या करेंगे प्रखर जी? मुस्लिम लीग का जो सवाल है, मुस्लिम लीग का गठबंधन पहले बीजेपी से भी हो चुका है। दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पर, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है कोई अलग से अध्यादेश दे आए थे। दूसरी बात, इस बात को तो शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि इसका तो उद्घाटन रामनवमी के दिन होना चाहिए। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी करी जा रही है। जल्दी इसलिए किए जा रही है क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। वो बिल्कुल इलेक्शन से पहले इसकी राजनीति कर रही है। दूसरी चीज, इन्होंने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा। इनसे जातिगत जनगणना की जब बात कर दी जाती है तो उस पर शांत हो जाते हैं। तो देखिए, डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी के। दूसरी चीज, भगवान राम की बात करते हैं तो राम राज्य से भी सीखना चाहिए। भगवान राम के राम राज्य में आप क्या ये कल्पना कर सकते थे कि बेटियों के साथ ऐसा शोषण होगा उनके बीजेपी के सांसद द्वारा, और उसको आज तक पार्टी से उन्होंने निकाला है, उसको आज तक सस्पेंड नहीं किया है। जब बेटियां, हमारे और देश की मेडल लाई हुई बेटियां, कोई आम, मतलब कि जो सोचिए जो देश जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर देश को नाम दिया, उनके साथ ये हालत है, तो आम बेटी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो देखिए, झूठे लोग हैं, दोगले लोग हैं, और फिर कोई बात नहीं करते। और दूसरी बात, रही बात करप्शन की, तो राम मंदिर की जो जमीन खरीदने में करप्शन हुआ था, उसने आज तक क्या कर दिया? सरकार तो इनकी उत्तर प्रदेश में है। सवाल मेरा जो था प्रखर जी, आप उससे कहीं ना कहीं भटक गए और दूसरे मुद्दों पर आ गए। सर, जवाब दिया, मैंने आपको बताया कि राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति का पूरा जवाब दिया। शंकराचार्य जी ने बोल दिया, इसमें कहां से मैं भटक गया भाई? सर, मैंने आपसे पूछा कि मुस्लिम लीग ने आपको जो सलाह दिया, आप उस सलाह पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सर, मेरा सवाल ये था। कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी की सलाह पर नहीं चलती, सिर्फ अपने सलाह बस अब दिया ना सर आपने जवाब, अब दिया आपने जवाब मुद्दे का। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजनीति कर रही है राम मुद्दे के नाम पर? वक्ता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कह लिया जाए या मोदी जी एंड शाह जी की टीम की बात किया जाए, आज अगर देखा जाए तो विश्व के जो मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर को कहा जाता है, और उन्होंने फिलिप कोटलर के नाम पे माननीय मोदी जी को कोई बड़ा विवादास्पद पुरस्कार भी इन्होंने अपने आप घोषित किया था। फिलिप कोटलर अवार्ड इनको मिला था। तो ये मार्केटिंग गुरु से भी बड़े गुरु हैं मार्केटिंग करने में। तो अगर फिलिप कोटलर रहते तो वो मोदी जी को अपना गुरु मान लेते और इनके आगे मतलब अपना सर झुका लेते। गुरु, आप तो हमसे बड़े वाले गुरु हैं मार्केटिंग। इन्होंने माँ गंगा के नाम पे मार्केटिंग किया। आपको याद होगा 2014 में मैंने आया हूँ, भेजा गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और आज माँ गंगा की दुर्दशा आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या दुर्दशा है, क्या सफाई हुआ माँ गंगा की। इन्होंने भगवान राम का नाम लिया, भगवान राम को हम ला रहे हैं। अरे जो पूरे विश्व के ब्रह्मांड के रचयिता, उसको आप हाथ पकड़ के दिखाया जा रहा है इसकी IT सेल के द्वारा कि मोदी जी बड़े चेहरे में है और राम जी को उंगली पकड़ के ला रहे हैं। तो ये लोग कहीं न कहीं मार्केटिंग के गुरु हैं, इवेंट मैनेजमेंट के गुरु हैं, और इसके आगे कुछ नहीं है। इनको न राम से लगाव है, न माँ गंगा से लगाव है, न देश से लगाव है, न धर्म से लगाव है। मैं चारों बातों कह रहा हूँ कि इनको अगर राम से लगाव रहता
तो राम की कही हुई बातें या उनके आदर्श 1% भी इनके अंदर नहीं है। 1% अगर राम के आदर्श इनके पास रहते, राम के आदर्शों पे चलने की बात करते, तो हम लोग मानते कि ये भगवान राम के सच्चे सेवक ठीक है हैं। अशोक जी। लेकिन- राम प्रकाश जी। पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। राम प्रकाश जी, क्या लग रहा है, सभी पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये जो पूरा कहीं ना कहीं आज का दौरा था प्रधानमंत्री का, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का एक मौका ढूंढा जा रहा था, जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला। एक दलित के घर पर वो दौरे करने के वक्त पहुंच जाते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या माना जाए, निषाद परिवार को न्योता देते हैं। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? कुछ भी नहीं है ऐसा है, वो राजनीति ही करने जा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि हम शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सुई धरण की ठोर नहीं है जहाँ पर राम नहीं है, तो राम की पक्का मंदिर में, घर में आ जाएंगे। हम कौन है उनका पक्का घर बनाने वाले? जो सबका सब कुछ बनाने वाले, उसका हम पक्का घर बनाने। अरे उनकी कृपा से वो बन रहा है। अगर उनकी कृपा नहीं रहती तो कुछ भी नहीं रहता, जिंदगी नहीं रहती। तो इसको शब्दों की तरह मार्केटिंग करके, जैसे मार्केटिंग करते हुए सेल्समैन अपने प्रचार करते हैं, तो प्रचार करे जा रहे हैं और साबित करना चाह रहे हैं राजनीति करने कि हमारे कारण। अरे आपके कारण राम, वो अयोध्या नगरी हमेशा पूज्य थी और आज भी पूज्य है, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है। ठीक है अनिल जी, देखिए आपने सबको सुना, राम प्रकाश जी को सुना, प्रखर जी को सुना और अशोक जी को भी सुना। सबने एक ही बात कही कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई इस पूरे आयोजन को लेकर। 22 तारीख को एक तो आप पूरा मंदिर, अभी भव्य निर्माण उसका हो नहीं पाया, उससे पहले आपने प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान कर दिया, और उससे भी पहले आपने इतना बड़ा भव्य आयोजन दिखा दिया, और ये पूरी मार्केटिंग के तहत किया गया है। सही है अशोक, अनिल जी? हाँ वक्ता जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि इनकी सोच को ही भगवान मतलब माफ कर सकता है। अभी इन्होंने बताया महर्षि वाल्मीकि। अब बताओ, महर्षि वाल्मीकि को भी जाति विशेष से ये जोड़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के बच्चों के गुरु थे, उनको गुरु की उपाधि थी। आज भी महर्षि वाल्मीकि पूरे हिंदुस्तान का हर समाज के व्यक्ति उनकी पूजा करता है। अब ये महर्षि वाल्मीकि को भी इतना छोट बना करके जात पात के अंदर भिड़ा रहे हैं। ये हमसे ये बात करें, अगर महर्षि वाल्मीकि बिना तो राम का नाम ही अधूरा है। महर्षि वाल्मीकि बिना तो राम अयोध्या भी नगरी अधूरी है। तो अगर मानो महर्षि वाल्मीकि के लिए हम का उसके नाम रख रहे हैं एयरपोर्ट का, किस तरीके से अभी जैसे बात पता है कि मोदी जी एक के घर चाय पीने गए, निषाद राज के से ही रामायण की, निषाद राज की कवि रावण ने बहुत बड़ा पाठ किए हैं। हमने सिर्फ रामायण के टाइम में, रामलीला के भगवान राम के अयोध्या के काल के टाइम के जो उन्होंने मान्यताएं स्थापित की हैं, उन मान्यताओं को दोहराई रहे हैं। अब अगर इनका ओछा नजरिया, इनका छोटा नजरिया है और उस नजरिए से ये देख रहे हैं, तो इसके अलावा किसी के पास नहीं है। और अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं बड़ा अचंभित हूँ। और कि इन्होंने जिसको भ्रष्टाचार की बात की, लालू यादव को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा, जो चारा खा गए हैं, आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। ये उस बात का इन्होंने जवाब नहीं देंगे। हमारे भी समाजवादी के प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी बात करें, राम भक्तों पर गोली चलवाना, नित्य राम भक्तों पर गोली चलवाना, ये मुलायम सिंह यादव के टाइम में हुआ है। आज राम की ठीक है प्रखर जी, ठीक है अनिल जी, वक्त की कमी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। प्रखर जी, इस पर आपका प्रतिक्रिया चाहेंगे? जो अनिल जी कह रहे हैं, बिल्कुल ये सरे से खा गए उस बात को, जो अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ उसको बिल्कुल सरे से खा गए। और इस पर इनके पास कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार पर कैसे मान लेंगे? और दूसरी चीज, भगवान राम की बात करते हैं, इन्हों केवट सबरी के बहाने भगवान राम ने हमको क्या सिखाया था? कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही तो सिखाया था। जातिगत जनगणना की बात कर दे तो उसमें शांत हो जाते हैं, उसको इधर उधर करने लगते, कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। वहीं से अपने आप को प्रधानमंत्री जी ओबीसी बताते हैं, फिर जब वो जातिगत जनगणना की बात करी जाए तो कहते हैं ओबीसी तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अमीर गरीब है। और अब गरीबी की हालत ये है कि 81 करोड़ लोगों को इन्होंने इस लायक कर दिया कि वो 2 वक्त तक खाना उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि राइट टू फूड के तहत जो कांग्रेस लाई थी, उसके तहत एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में इतने सारे लोग आ रहे हैं, आपने क्या कर दिया इस देश का?
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा को पूरा करने के लिए। तो लगातार इस बात के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। राम के नाम पर लोकसभा चुनाव आप पास आ रहे हैं, ऐसे में इतना भव्य आयोजन किया गया और कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई वो रंग लाती नजर आ रही है। फिलहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।